ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज चर्चा करने जा रहा हूं कि केतु किसी भी लगन कुंडली में चौथे भाव में बैठे होंगे तो कैसे फल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की कि केतु चौथे भाव में कैसे फल देते हैं मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। लेकिन केतु की फल बताने से पहले आपको यह समझा दूं कि कोई भी ग्रह फल देगा कैसे। सिंपल है, ग्रह जहां बैठता है वहां का फल देता है, वहां बैठकर जहां देखता है वहां का फल देगा। और उस लगन के अंदर उसकी राशियां जिस भाव में आती हैं उस भाव के भी वो रिजल्ट देगा। अगर उसका प्लेसमेंट शुभ है तो इन सब जगह का हमें एक शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर ये अशुभ है तो सब जगह के हमें अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। इतना सरल है। लेकिन ग्रह जिनकी 12 राशियों में से उनका जो स्वामित्व है वो केवल और केवल 7 ग्रहों को ही वो एक ऑनर प्राप्त हुआ है कि वो उस किसी एक राशि के स्वामी होते हैं। वो है हमारे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं है, इसलिए वो जहां बैठते हैं वहां का फल देंगे और जहां देखते हैं वहां का फल देंगे। अब यहां पे भी राहु और केतु में बहुत चेंज है, क्योंकि राहु अपने स्वयं के फल देने में सक्षम होता है, केतु जिसकी राशि में बैठता है उसके फल देता है, अपने उसके कोई रिजल्ट्स नहीं होते। तो आज की चर्चा हम कर रहे हैं केतु के चौथे भाव में होने पर। तो हम सब जानते हैं कि केतु की केवल 3 दृष्टियां होती हैं जहां बैठते हैं, उसके अलावा वो अपने से 5वें, अपने से 7वें और अपने से 9वें भाव का रिजल्ट्स देते हैं। आज हम चौथे भाव की डिस्कशन करेंगे। तो चौथे भाव में बैठकर केतु जो है चौथे भाव का रिजल्ट देगा, उसकी 5वीं दृष्टि 8वें भाव पे पड़ेगी, उसका रिजल्ट देगा। 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी, उसका रिजल्ट देगा। और 9वीं दृष्टि 12वें भाव पे पड़ेगी, उसका रिजल्ट देगा। तो केतु ने यहां पे रिजल्ट्स देने हैं चौथे, 8वें, 10वें और 12वें के। समझ लेते हैं कि ये रिजल्ट क्या होंगे, या तो शुभ होंगे या अशुभ होंगे। शुभ है तो क्या है, तो इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सुख होगा, आनंद होगा, मां के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे होंगे, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर कभी कोई चिंताएं होंगी तो केतु अपनी दशाओं के अंदर उसमें सुधार लेके आएंगे। इस व्यक्ति के पास अनेकों चल अचल संपत्तियां होंगी, खर्चा करवाएंगे, लेकिन शुभ कारणों से केतु करवाएंगे। यहाँ पे इस व्यक्ति का एक सामाजिक दायरा भी बहुत अच्छा होता है और उसमें समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। इस व्यक्ति को एक्सीडेंट से बचाएंगे केतु ग्रह, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे केतु ग्रह। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि केतु यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करेगा, वो ये कि क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं, केतु अपनी दशाओं में उनको बहुत सफल करेगा। चाहे ये व्यक्ति व्यापार करे या ये अपनी कोई नौकरी करे, किसी भी प्रकार का वर्क करता है उसके अंदर ये बहुत सक्सेसफुल होगा। सरकारी और सरकारी विभाग इस पर मेहरबान रहेंगे। कोई केस भी अगर कभी कोर्ट में चला जाता है तो उसकी प्रोसीडिंग्स इसको अपने पक्ष में जाती हुई दिखाई देंगी। ये स्वयं भी किसी कंपनी के अंदर किसी ऊंचे पद पर नियुक्त हो सकता है, किसी अच्छे रुतबे वाले एक इन्फ्लुएंशियल पोस्ट ये ले सकता है किसी भी सरकारी विभाग में, अर्ध सरकारी विभाग में, किसी पीएसयू में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, या फिर जो अपना भी इसका काम होगा वो बहुत अच्छा चलेगा। केतु इसको लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचाएंगे, व्यर्थ में इसका खर्चा नहीं होने देंगे, अनवांटेड एक्सपेंस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस नहीं होने देंगे। ये व्यक्ति का मान सम्मान, प्रतिष्ठा बरकरार रखेंगे, किसी प्रकार से इसे अपमानित नहीं होने देंगे। इस व्यक्ति को जो एफर्ट्स कोई भी एक इंसान अपनी जिंदगी में करता है उस जीवन को चलाने के लिए, उसमें ये बहुत सफल होगा। इसके सारे एफर्ट्स जो है सक्सेसफुल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर ये व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होना चाहता है तो केतु अपनी दशाओं में इसकी मदद करेंगे। ये अपने ही मुल्क में रहकर दूसरे किसी देश के लोगों के लिए कोई सर्विसेज देना चाहता है उसमें भी सक्सेसफुल होगा। या अपने देश में रहते रहते अगर किसी दूसरे मुल्क के किसी व्यक्ति के साथ या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, उसमें भी ये बेहद सक्सेसफुल होगा। ये था केतु अगर शुभ हो चौथे भाव में तो क्या होगा।
बात कर लेते हैं केतु अगर अशुभ हो जाए यहां पे तो क्या होगा। वैसे तो आप समझ चुके होंगे कि ठीक इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे। जीवन से सुख और आनंद लुप्त हो जाएगा, मां के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। केतु की दशाओं में मां के स्वास्थ्य में हानि हो सकती है। चल अचल संपत्ति या तो ये व्यक्ति बना नहीं पाएगा या केतु की दशाओं के अंदर उसको समेट कर नहीं रख पाएगा, हाथ से निकल जाएंगी। इसके समाज में जो इसका एक सोशल सर्कल है, सामाजिक दायरा, वो भी बड़ा स्क्वीज्ड, छोटा रहेगा। ऐसे में देखा गया है कि ये व्यक्ति जो है वो समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं पाता, या यूं कहिए कि प्रतिष्ठित लोग इससे दूर रहते हैं। एक्सीडेंट का कारण बनेंगे यहां पर केतु, लंबी चलने वाली बीमारी का कारण बन सकते हैं केतु। किसी भी प्रकार के क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम अगर ये व्यक्ति करना चाहता है तो उसके अंदर भी इसको हानि होगी, विफल होगा, नाकामयाब होगा। चाहे ये नौकरी करे चाहे व्यापार करे, केतु की दशाओं में अनस्टेबिलिटी दिखाई देगी। सरकारी और सरकारी विभाग किसी तरीके से कोई पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं या फिर कोई परेशानी का कारण बन सकते हैं। कोई केस भी अगर कोर्ट में हो तो उसके अंदर इसे या तो हार का सामना करना पड़ेगा और या फिर प्रोसीडिंग्स अपने अगेंस्ट जाते हुए दिखाई देंगी। लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बन सकते हैं, इसे दवाइयों के ऊपर निर्भर कर सकते हैं। व्यर्थ में इसके एक्सपेंसेस बहुत होंगे, जिसे हम नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस बोलते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा का नुकसान भी हो सकता है। किसी तरीके से जो एफर्ट्स एक व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए करता है वो भी इसके विफल जाएंगे। रुपए पैसे की हानि तो होगी ही होगी। अगर ये व्यक्ति केतु की दशाओं में किसी दूसरे कंट्री में जाके सेटल होने की सोचे तो उसके अंदर भी ये नाकामयाब रहेगा। केतु की दशाओं के अंदर अगर ये व्यक्ति अपने कंट्री में रहते हुए दूसरे किसी कंट्री के व्यक्ति को या कंपनी को साथ में कोलैबोरेट करके, एसोसिएट बन के उनके साथ मिलके कोई अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए काम करता है, वो भी इसका बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा। अपनी सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री में प्रोवाइड करना चाहता है, उसमें भी विफल हो जाएगा, उसमें भी नाकामयाब रहेगा। ये था केतु कि अगर अशुभ हो तो क्या होगा। लेकिन मैं आपको हमेशा बताता आया हूं कि केतु ने अपने रिजल्ट्स नहीं देने, केतु ने रिजल्ट देने हैं जिसकी राशि में वो बैठा है उसके अनुसार। केतु पहले भाव में कैसे फल देगा, इस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लॉन्ग है। उसके अंदर मैंने केतु की एक्चुअल वर्किंग समझाई है। तो अगर तो आप सीरीज पूरी देखते चले आ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि केतु की वर्किंग कैसे होती है। अगर आप रैंडमली ये चौथे भाव की वीडियो देखनी शुरू कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप केतु पहले भाव में कैसे रिजल्ट देखते हैं पहले एक बार वो देख लें, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे चले ये देखने के लिए कि मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक केतु कब शुभ और कब अशुभ है। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, केतु इस पूरे के पूरे 9 ग्रहों के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट है क्योंकि उसकी अब वर्किंग अपनी नहीं है। या तो किसी ग्रह की वर्किंग अपनी हो, उसने फल अपने अनुरूप देने हो तो बड़ा सरल हो जाता है। लेकिन यहां पर जब उतने सारे फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं, केतु कैसे रिजल्ट देगा? केतु ऐसे रिजल्ट देगा कि जन्म का जिसके भाव में बैठा हुआ है वो राशि का स्वामी जन्म का शुभ था या नहीं था, यह पहला चेक होता है। अगर केतु जिसकी राशि में जन्म का बैठा है उस राशि का स्वामी जन्म का शुभ है तो केतु फिर पूरे लाइफ आपके लिए शुभ रहेगा, अन्यथा केतु अशुभ रहेगा। मैं वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगा कि अगर केतु अशुभ है, चाहे गोचर में चाहे जन्म के, तो उसके क्या उपाय करने हैं। लेकिन अभी पहले समझ लेते हैं केतु की वर्किंग को। दूसरा चेक यह है कि केतु को जब भी हम उसकी फल की कैलकुलेशंस करते हैं तो यह देखना पड़ता है कि उस समय किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है। दूसरा यह देखना है कि जन्म का जो केतु है वो जिसके राशि में बैठा था वो गोचर में भी शुभ है या नहीं है। तीसरा यह देखना है कि केतु गोचर में जिसकी राशि में है उस राशि का स्वामी जन्म का भी शुभ था या नहीं और गोचर में भी शुभ है या नहीं।
इतने चेक्स कंप्लीट होने के बाद केतु के लिए यह डिक्लेयर किया जाएगा कि केतु उस व्यक्ति के लिए उस समय शुभ रिजल्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये सारी की सारी कंडीशंस अगर शुभ निकलती हैं तो आप यूं मान के चलिए कि इस व्यक्ति को केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और खास तौर से अगर इस व्यक्ति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी केतु की चल रही है तो फिर छप्पर फाड़ के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। और मान लीजिए केतु जन्म के तो शुभ थे, लेकिन गोचर में या तो जन्म की जिस राशि में वो बैठे थे उसका स्वामी खराब चल रहा है, या गोचर में वो जिसके भाव में है वो जन्म के अशुभ थे या गोचर में अशुभ है, तो फिर केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। लेकिन चूंकि वो जन्म के शुभ है इसलिए वो आपको कोई बहुत खराब रिजल्ट्स भी नहीं देंगे। लेकिन केतु अगर जन्म के अशुभ है, फिर चाहे गोचर में कितने ही शुभ कॉम्बिनेशंस बन जाए, आपको वो कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। लेकिन केवल इतना है कि अगर गोचर में शुभ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो उसकी नकारात्मकता उतनी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर केतु जन्म के भी अशुभ हैं और गोचर में भी अशुभ हैं तो फिर ये बहुत परेशान करेंगे। और खासतौर से तब अगर इनकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, फिर तो ये इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। तो मेष लगन के लिए पहले समझते हैं मेष लगन में केतु शुभ है या नहीं। तो चौथे भाव में यहां पर कर्क राशि आती है। अगर इस राशि का स्वामी चंद्रमा उस लगन कुंडली में शुभ है तो केतु शुभ होंगे, अन्यथा केतु अशुभ रिजल्ट्स देंगे। वृषभ लगन की बात करें तो चौथे भाव में सिंह राशि आती है। अगर सूर्य लगन के जन्म कुंडली के शुभ है तो केतु भी शुभ होंगे, अन्यथा केतु अशुभ होंगे। मिथुन लगन की अगर बात करें तो यहां पर चौथे भाव में कन्या राशि आती है। अगर जन्म के बुध शुभ है तो ही केतु शुभ रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु अशुभ होंगे। कर्क लगन की बात करें तो यहां पर चौथे भाव में तुला राशि आती है। अगर जन्म के शुक्र शुभ होंगे तो ही केतु शुभ रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे। सिंह लगन की बात करें तो चौथे भाव में वृश्चिक राशि आती है। इस राशि के स्वामी मंगल है। अगर मंगल उस जन्म कुंडली में शुभ है तो ही केतु शुभ रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु शुभ रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम कन्या लगन की। कन्या लगन में चौथे भाव में धनु राशि आती है। अगर जन्म के बृहस्पति ग्रह शुभ हैं तो ही केतु शुभ रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तुला लगन की अगर बात करें तो यहां पर चौथे भाव में शनि की मकर राशि आती है। अगर शनि कुंडली में शुभ है तो ही केतु शुभ रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। वृश्चिक लगन की अगर बात करें तो यहां पर चौथे भाव में कुंभ राशि आती है। यह भी शनि की राशि है। अगर शनि इस लगन में शुभ है तो ही केतु शुभ रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। धनु लगन की अगर बात करें तो यहां पर मीन राशि आती है। लगन के स्वामी भी और चौथे भाव के स्वामी भी दोनों बृहस्पति होते हैं। यहां पर अगर बृहस्पति शुभ होंगे तो ही केतु शुभ रिजल्ट्स देंगे। मकर लगन की अगर बात करें तो यहां पर मेष राशि आती है, जिसके स्वामी चौथे भाव के मंगल होते हैं। तो अगर मंगल यहां पर शुभ है तो केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं इसके बाद कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर वृषभ राशि आती है चौथे भाव में। अगर शुक्र उस कुंडली में शुभ होंगे तो केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं मीन लगन की। और मीन लगन के अंदर चौथे भाव में मिथुन राशि आती है, जिसके स्वामी बुध ग्रह हैं। अगर यहां पर बुध इस लगन में शुभ होंगे तो ही केतु शुभ रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु के शुभ रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। यह था जन्म का कॉम्बिनेशन। इसके बाद कभी भी किसी ग्रह की कैलकुलेशंस करनी है तो केवल और केवल जन्म के बेसिस पे ना करें,
वो ग्रह गोचर में कहां चल रहा है यह भी देखना बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है या नहीं, यह भी देखना जरूरी है। तभी हम किसी प्रिडिक्शन तक पहुंच पाएंगे। और एडवांस स्टेजेस पे जाकर तो फिर हमें यह भी देखना है कि ग्रह किसके नक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है और किसके उप नक्षत्र पे है। लेकिन आज का ये वीडियो सिंपल रख रहे हैं, केवल इतना ही समझिए कि केतु को कैसे देखा जाए कि वो उस कुंडली में शुभ है या अशुभ है। तो केतु जिसकी राशि में बैठते हैं उसके स्वामी को चेक करना पड़ता है कि वो जन्म के शुभ थे या नहीं। तो यही क्राइटेरिया है देखने का कि केतु जीवन भर उस व्यक्ति के लिए शुभ रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बाद फिर गोचर में भी चेक करना है। ऐसा नहीं है जीवन भर अगर वो शुभ रहेंगे तो हर वक्त शुभ ही होंगे। कभी वो किसी ऐसी राशि में भी गोचर कर रहे हो सकते हैं जिसका स्वामी जन्म का अशुभ था या गोचर में अशुभ है, या जिसकी राशि में वो जन्म के थे वो गोचर में अशुभ हो गया। तो ऐसे समय में भी केतु के शुभ रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल पाएंगे, या यूं कहिए कि शुभता में कुछ कमी आ जाएगी। और अगर केतु जन्म के ही अशुभ है तो फिर तो उससे शुभ रिजल्ट्स की अपेक्षा करना ही व्यर्थ है। केतु अगर अशुभ है, चाहे गोचर में चाहे जन्म के, एक ही तरीका है किसी भी अशुभ ग्रह का, वो ये कि उसकी अशुभता को कम करना चाहिए। और कैसे करेंगे अशुभता को कम, वो भी सरल उपाय आपको बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले तो आप एक बात ये याद रखें कि केतु के मंत्र जप करें और गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना करें। गणेश भगवान की आरती दिन में एटलीस्ट एक बार जरूर करें। आरती करने के बाद, मंत्र जप करने के बाद गणेश भगवान के चरणों में एक मोदक या पीला लड्डू आप चढ़ाएं। आंख मूंद कर, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। और इसके बाद गणेश भगवान की कृपा जब उस भोग के ऊपर आ जाए तो उनसे परमिशन लेके, उनसे इजाजत लेके उसी लड्डू को प्रसाद के रूप में आप स्वयं खा लें। बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा गरीबों की मदद करें, कोढ़ियों की मदद करें। सड़क पर जो आवारा कुत्ते हैं उनको भोजन कराएं रात के समय, खास तौर से ब्रेड और दूध या कोई भी चीज जो कुत्ता खा सके। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को चितकबरा कंबल दान कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ज्यादा परेशानी आ रही है तो किसी मंदिर में शिवलिंग पर भी जाकर एक चितकबरा कंबल मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार के दिन आप रख कर आ सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय से केतु की नेगेटिविटीज को हम रिड्यूस कर पाएंगे। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे केतु 5वें भाव में कैसे फल देते हैं, इसको लेकर। अभी इजाजत दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।